वेलकम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। हम पेपर 1 का यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे। इसमें थेरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग पढ़ना है, जिसमें से सबसे बेसिक और पहली थ्योरी आती है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। जैसा आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी लिनस पॉलिंग ने दी थी बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जब बॉन्ड्स बनते हैं तो एटम्स आपस में अपने ऑर्बिटल्स को इंटरैक्ट करवाते हैं। ऑर्बिटल्स के इंटरैक्ट होने के दो तरीके होते हैं, या तो ये अलोंग द एक्सिस होगा, यानी कि दोनों भी एटम जो बॉन्ड बना रहे हैं उनकी एक्सिस मिलेगी, और दूसरा होता है परपेंडिकुलर टू एक्सिस। दूसरे केस में जो एटम बॉन्डेड हो रहे हैं उनकी एक्सिस एक दूसरे से परपेंडिकुलर होती है। यहाँ पर कुछ बेसिक फिगर दिए हैं जो आपको ऑब्जर्व करने हैं कि ऑर्बिटल कैसे ओवरलैप होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए। थियरी के पोस्टुलेट्स देखने के बाद हम ये सारे स्ट्रक्चर्स डिटेल में देखेंगे कि कैसे ये फॉर्म हुए हैं। अभी जस्ट एज अ ट्रेलर इंट्रोडक्शन के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ओवरलैप हो रही है। दो हाइड्रोजन है पहले फिगर में जो ओवरलैप होकर H2 मॉलिक्यूल बनते हैं, फिर ब्लू कलर का H है और F फ्लोरीन है ग्रीन जो HF बना रहा है, और लास्ट में दो फ्लोरीन के 2p ऑर्बिटल ओवरलैप होकर इलेक्ट्रॉन शेयर करके F2 मॉलिक्यूल बना रहे हैं। अब आता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का इम्पोर्टेंस एंड लिमिटेशंस। तो ये थ्योरी हिटलर एंड लंडन ने फर्दर एलैबोरेट करी। इस थ्योरी में लेविस कंसेप्ट को यूज़ किया था। इम्पॉर्टेंस इस थ्योरी का ये है कि एक तो ये सबसे बेसिक थ्योरी है जो बताती है कि स्ट्रक्चर्स मॉलिक्यूल के कैसे बनते हैं। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है न्यूक्लियस के आसपास, शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है एक दूसरे पर, और एसेंशियली कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ बॉन्ड कैसे आ रहा है वो समझाता है, प्लस प्रेजेंस ऑफ पार्शियल आयनिक कैरेक्टर और स्टेबल करने वाली चीज़ें जैसे रेजोनेंस को भी ये थ्योरी एक्सप्लेन कर सकती है। अब कुछ चीज़ें ऐसी भी थी जो ये थ्योरी अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाती है, जैसे फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन विच अ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम्स फ्रॉम टू बॉन्डिंग एटम्स। सिर्फ ये बात इस थ्योरी ने बताई है, जबकि ऐसे भी बॉन्ड्स प्रेजेंट है जहाँ पर दोनों बॉन्डेड एटम में से एक ही पार्टनर दोनों भी इलेक्ट्रॉन देता है, तो वो बॉन्ड इस थ्योरी ने नहीं एक्सप्लेन किया। सेकेंडली, ये थ्योरी मैग्नेटिक कैरेक्टर नहीं समझा पाती है। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल डायमैग्नेटिक है, ऐसा इस थ्योरी का कहना है, बट एक्सपेरिमेंटली ऐसा पता चलता है कि ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक है, तो मैग्नेटिक नेचर भी इस थ्योरी से क्लियर नहीं होता है। थर्ड लिमिटेशन है इस थ्योरी का कि ये थ्योरी ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाती है कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स जैसे B2H6, जिसे डाइबोरेन भी कहते हैं, ये किस तरह से ऑड इलेक्ट्रॉन होते हुए भी स्टेबल है। इसके बाद ओवरलैप मेन फोकस पॉइंट है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आगे बताती है कि ओवरलैप जब होते हैं तो जैसे मैंने पहले बताया कि अलोंग द एक्सिस और परपेंडिकुलर टू एक्सिस इस टाइप के ओवरलैप होंगे, तो इनसे दो अलग तरह के बॉन्ड फॉर्म होते हैं, वो यहाँ पर डिस्कस करेंगे और आगे आपको डायग्राम के हेल्प से समझाएंगे। So according to this theory, bonding takes place between atoms when their atomic hybrid orbitals overlap along the axis और perpendicular to axis। अब यहाँ पे बताया कि सिग्मा और पाई ऐसे दो टाइप के बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं। पहला है सिग्मा, जिसमें ओवरलैप बिटवीन हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑन वन एटम विद हाइब्रिड और नॉन हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ऑफ अनदर एटम रिजल्ट इन सिग्मा बॉन्ड। तो अलॉन्ग द एक्सिस जब होता है ओवरलैप एक एटम के ऑर्बिटल का दूसरे एटम के ऑर्बिटल के साथ, तो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा, जैसे इस फिगर में आपको दिख रहा है। ऊपर जो बना हुआ है उसमें p ऑर्बिटल लिए हैं वर्टिकली, रेड कलर के जो लेफ्ट में दिख रहे हैं सिंगल सिंगल, वो दोनों प्लस हुए, तो राइट साइड का पाई बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। ये पाई बॉन्ड क्यों है? क्योंकि यहाँ पे वर्टिकली रखे हैं हमने, दोनों की एक्सिस अलग अलग है, और नीचे के फिगर में आपको दिखेगा कि दोनों भी लोब्स जो थे वो अलोंग द एक्सिस ओवरलैप कर रहे हैं, मतलब दोनों की एक्सिस हॉरिजेंटल ही है, और जब वो टच होते हैं ओवरलैप होते हैं तो एक्सिस मैच करती है, परपेंडिकुलर नहीं होती। ये था इस क्लास का। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे स्ट्रक्चर्स बेस्ड